चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हिंदी की स्पर्श बुक का पार्ट 8 कर चले हम फिदा। तो पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो उत्तर है, यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? उत्तर, हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों के बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। प्रश्न नंबर 3, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर, जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर धरती को खून के लाल रंग से सजा दिया है, इसलिए इस गीत में धरती को दुल्हन कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, गीत में ऐसी क्या खास बात है जो जीवन भर याद रह जाती है? उत्तर, गीत में भावनात्मकता, मार्मिकता, सच्चाई, ज्ञेयता, संगीतनात्मकता, लयबद्धता आदि गुण होते हैं जिससे वे जीवन भर याद रह जाते हैं। कर चले हम फिदा गीत में बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में रस बस जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों का मानना है कि देश की रक्षा हेतु हम बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं। हमारे बाद यह राह सूनी ना होने पाए। आने वाले देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने को तैयार हैं। प्रश्न 6, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? उत्तर, कवि चाहता है कि यदि सैनिकों की टोली शहीद हो जाए तो अन्य सैनिक युद्ध की राह पर बढ़ जाएं। यहाँ देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के समूह के लिए काफिले शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 7, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? उत्तर, सर पर कफन बांधने का अर्थ है मौत के लिए तैयार रहना। इस गीत में शत्रुओं से रणभूमि में लड़ने की ओर संकेत करता है। सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो वे देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राण तक देने को तैयार रहते हैं। प्रश्न नंबर 8, इस कविता की प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता देश के सैनिकों की भाषा में लिखा गया है, जो कि उनके देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। यह कवि अपने देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इनमें प्राणों को अर्पित ही क्यों ना करना पड़े। साथ ही इन्हें आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षाएं हैं कि वे भी उन्हें उनके जैसे शहीद होने के लिए तैयार रहेंगे देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए। वह कह रहे हैं कि उन्होंने अंतिम क्षण तक रक्षा की, अब ये जिम्मेदारी आप पर है। देश पर जान देने के मौके बहुत कम आते हैं, यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। तो खा आ जाता है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, सांस थमती गई, नफ्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। उत्तर, इन पंक्तियों में कवि कैफी आजमी ने भारतीय जवानों के साहस की सराहना की है। चीनी आक्रमण के समय भारतीय जवानों ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लड़ाई लड़ी। इस बर्फीली ठंडी में उनकी सांस घुटने लगी, साथ ही तापमान कम होने के कारण नब्ज भी जमने लगी, परंतु वह किसी भी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और हर मुश्किल का सामना किया। दूसरा, खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आनी पाए न रावण कोई। उत्तर, यह गीत की प्रेरणा देने वाली पंक्तियां हैं। कवि का भाव है कि भारत भूमि सीता की तरह पवित्र है, शत्रु रूपी रावण हरण करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उनका आग्रह है कि हमें आगे बढ़कर उनकी रक्षा करें तथा ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचें कि शत्रु आगे बढ़ ही ना पाए, यानी उसे रोकने का प्रयास करें। दूसरा, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों। उत्तर, कवि सैनिकों को कहना चाहता है कि भारत का सम्मान सीता की पवित्रता के समान है। देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देश की पवित्रता की रक्षा राम और लक्ष्मण की तरह करना है, अतः राम और तथा लक्ष्मण का कर्तव्य भी हमें निभाना है। भाषा अध्ययन, इस गीत में कुछ विशिष्ट प्रयोग हुए हैं,
गीत संदर्भ में उनका आशय स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कट गए सर, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के कट गए सर। ओके, नब्ज जमती गई, डर के मारे सबकी नब्ज जम गई। जान देने की रुत, शत्रु के हमले की जानकारी मिलते ही सब जान गए कि यह जान देने की रुत है। हाथ उठने लगे, स्टेज पर मंत्री के आते ही जयकारे के हाथ उठने लगे। तो बस ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।